हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कल के मार्केट में कल शुक्रवार का हफ्ते का जो आखिरी दिन होगा उस दिन हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। वीकली का ये लास्ट डे रहेगा, तो कल के इम्पोर्टेंट डे में हमें कहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे जिन पर ट्रेड करके आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसी सारी इम्पोर्टेंट चीजों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। पहले देख लीजिए, आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट से थोड़ा हम दूर का निफ्टी में जो कुछ थोड़ा मैक्रो व्यू है वो हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। आज का जो दिन था निफ्टी के लिए, अगर मैं यहाँ पर समराइज करूँ तो हमें ये चीज नजर आ रही है कि निफ्टी में अभी जो निफ्टी का रेजिस्टेंस था, हमने कई दिनों पहले आपसे ऑप्शन चेन की मदद से एक बात आपसे की थी कि निफ्टी के लिए अगर निफ्टी ने 18,700 तोड़ दिया तो आगे का रेजिस्टेंस उसके लिए डायरेक्ट रहेगा 18,900 वाला। तो 18,900 के आसपास आज निफ्टी ने ओपनिंग की, वहां पर जाने की कोशिश की। बट उसके बाद फिर निफ्टी में वहां पर वो जो लेवल था वो निफ्टी सस्टेन करने में ना कामयाब रहा है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। निफ्टी में आज बहुत दिनों से देख लीजिए आप, कई दिनों से अच्छी बाइंग चल रही थी, एक दो तीन चार, और छोटी सी सेलिंग भी थी। बट एक अच्छा जो बुल मूव था वो आज थोड़ा यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब जो कुछ निफ्टी में मूव होने वाली थी वो लगता है कि अभी हो गई। जैसे थंबनेल में हमने कहा है कि मार्केट अब थकते हुए हमें दिख रहे हैं। क्यों थक रहे हैं? क्योंकि अभी मार्केट जो है, निफ्टी जो है, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। मतलब जो साइकोलॉजिकल लेवल रहता है 500 पॉइंट वाला या 1,000 पॉइंट वाला, तो 19,000 के अराउंड अभी निफ्टी है। इतनी जो रैली निफ्टी ने की है तो वो अभी एक ही रैली में सारे रेजिस्टेंस तोड़ने वाला नहीं है, और ऐसे कभी होता भी नहीं है। तो अभी निफ्टी यहाँ पर थोड़ा रुकने के आसार, थोड़े रुकने के पॉसिबिलिटीज हमें कई सारी चीजों का जब हमने यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया है, जैसे कि चार्ट पर देख के, ऑप्शन चेन का, ये सारे चीजें देख के हम जो कंक्लूजन पे आए हैं, तो कंक्लूजन यही बता रहा है कि अभी निफ्टी यहाँ पर थकने के चांसेस है। मतलब जो कुछ मूव अभी आई है, तो कल के मार्केट में शुक्रवार को आप कोई बड़ी मूवमेंट की उम्मीद मत रखना, या फिर यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, ऐसे तो चांसेस हमें यहाँ पर कम ही लग रहे हैं। मैं जो कुछ यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कल आपने मेरा हमने जो वीडियो बनाया था वो अगर आपने ठीक से देखा होता, उसमें जो जो लेवल्स दिए थे, जो कुछ हमने प्रेडिक्शन किया था निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, उन उन सारी चीजों का ध्यान रखकर अगर आज आपने ट्रेडिंग की होती तो आपको जबरदस्त मुनाफा यहाँ पर हो सकता था। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो प्रीमियम चैनल है व्हाट्सएप का, वहां पर हमने आज एक ट्रेड दिया। देख लीजिए, निफ्टी बैंक मतलब बैंक निफ्टी का आज हमने एक हीरो जीरो, जो एक्सपायरी स्पेशल जो हमारा ट्रेड था, वो देख लीजिए, हमने एक ट्रेड 12:30 या पौने एक के अराउंड यहाँ पर दिया था। 22 या 19 के आसपास हमने बाय करने के लिए कहा था, और जो मैक्सिमम लॉस होता वो होता 550 रुपीज, मतलब 500 रुपए की मैक्सिमम रिस्क थी। बट देख लीजिए, टारगेट हमने 7500 दिए थे। हमने ट्रेड देने के बाद एकदम से ट्रेड गया भी नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है। हमारा बहुत सारा पेशेंस उसने लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटा। 1 घंटा मार्केट उसी लेवल के आसपास रहने के बाद उसने जो डायरेक्ट मुंह दी वो इतनी जबरदस्त थी कि हमने जो 19 वाला हमारा जो कॉल था, जो मतलब पुट दिया था बैंक निफ्टी में, वो उसकी प्राइस 152 को हमने एग्जिट भी कहा। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि आपको एग्जिट भी वक्त पर कराना इंस्ट्रक्टर का काम होना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि कुछ ट्रेड दे दिए, यहाँ पर ट्रेल करो, ऐसा रखो, बिगिनर्स यहाँ से आधा काट लो, ऐसे होने में कोई मजा नहीं है। बेटर क्या है कि आप एग्जिट भी एग्जैक्ट लेवल पर दें। इसके बाद 152 के बाद ये जो हमारा पुट था, इसकी प्राइस 200 से भी ऊपर हुई थी। बट
हमारी जो डिसिप्लिन है, जो हम सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट को, तो वो डिसिप्लिन हमारे ट्रेडर के लिए भी हमने यहाँ पर रखी है कि बोला है ना 152 एग्जिट एग्जिट करो, बाद में वो 1000 भी हो जाए तो भी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में फिर से कुछ अगर अच्छा लेवल मिल गया तो उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम वहां पर हमारे ग्रुप में देते हैं। और एक देख लीजिए, एक जो ट्रेडर थे हमारे, उन्होंने वो ट्रेड लिया, और ये देख लीजिए उनको 500 रुपए की रिस्क लेके यहाँ पर ऑलमोस्ट 5000 का प्रॉफिट उनको यहाँ पर इस ट्रेड में हुआ था। ये चीजें दिखाने का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि मैं जो चीजें कहता हूँ, हमने पुट बैंक निफ्टी में ही क्यों लिया, निफ्टी में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया था कल के वीडियो में, वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी कि अगर लॉन्ग साइड लेना है तो निफ्टी में लेना है, और डाउन साइड में कहीं अगर ट्रेड लेना है तो वो बैंक निफ्टी में लेना है। इस चीज पर हमने वहां पर वो ट्रेड लिया, और वो काफी सफल, ऑलमोस्ट 8 गुना पैसा हमारे ट्रेडर का वहां पर बन गया। तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ, जो कुछ एनालिसिस कह रहा हूँ कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है, तो वो चीजें ध्यान में रख के आपको दूसरे दिन ट्रेड करना चाहिए। आज मैं जो कुछ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें थके हुए निफ्टी बैंक निफ्टी लग रहे हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए। जो कुछ मैं अभी कुछ लेवल दूंगा, कुछ दायरा दूंगा, इस दायरे में मार्केट रहने के चांसेस है। जो कुछ लेवल दूंगा उसके आसपास अगर आप ट्रेड करेंगे, उसके आसपास अगर ट्रेड आता है तो ट्रेड करेंगे, अगर नहीं आता तो ट्रेड नहीं भी करेंगे, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं जो कुछ लेवल देने वाला हूँ, जो कुछ वर्ड यूज करने वाला हूँ, उस पर गौर फरमाइए। देख लीजिए, तो निफ्टी हमें थकता हुआ लग रहा है, 19,000 के रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी है। आज के कैंडल भी मतलब थोड़ी इतनी भी खराब नहीं है, बट ठीक है, वहां पर सेलिंग यहाँ पर दिखी है। इंपॉर्टेंट चीज ये हमें लगी है कि ये जो लेवल है अभी 18,812 या 1510 वाला, ये जो लेवल है, ये कल के ट्रेडिंग में क्रूशियल लेवल रहेगा। दिन भर में कई सारे लेवल आ सकते हैं, बट ये लेवल आपके लिए होगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, 18,812 वाला। क्यों? क्योंकि कल का हाई था यही लेवल, और आज का क्लोज, और आज कई बार निफ्टी ने वो लेवल के आसपास ही वक्त बिताया था। तो कल के मार्केट में भी आप उस लेवल पर ट्रेड करने की जरूर कोशिश करना। लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है, डिपेंड रहेगा कि उस लेवल पर कहाँ कहाँ से आता है वो लेवल। तो आपको रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अगर आप वहां पर जुड़ जाएंगे तो आपको वहां पर वो सारे डिटेल्स की बाय करना है सेल करना है इस लेवल पर, ये आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया, मतलब डेली चार्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सा लेवल होगा तो 18,811 वन 10 या 12 वाला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर, ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा ऑप्शन चेन है, मतलब थोड़ा ओवरव्यू ही देख लेंगे। तो ऑप्शन चेन में भी देख लीजिए, हमने जो बातें अभी आपसे कर रहा हूँ कि अभी ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर कहा निफ्टी का दिख रहा है तो वो है 18,800, मतलब यही लेवल। कल अगर इसके ऊपर निफ्टी रहता है तो उसके ऊपर ही क्लोज होने के चांसेस ज्यादा है, इसके नीचे आने की चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। अगर ये टूटता है फिर बड़ी सेलिंग आ सकती है, जो कि हमें अभी इस चार्ट पर देखकर तो ऐसे नहीं लग रहा है। अगर कोई बड़ी निगेटिव कोई न्यूज आए तभी कुछ ऐसा हो पाएगा, वरना 18,800 एक जबरदस्त सपोर्ट कल के मार्केट में निफ्टी के लिए वहां पर ऑप्शन चेन में दिख रहा है। ये हो गई सपोर्ट की बात। रेजिस्टेंस का है, तो रेजिस्टेंस 19,000 19000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके आसपास कई सारे पोजीशन बड़े लोगों ने बना लिए हैं, तो वो जो लेवल है उसे निफ्टी को पार करना मुश्किल हमें लग रहा है। तो जो दायरा मैंने कहा था कि कल निफ्टी शायद इन्हीं लेवल में 18,800 और 19,000, ये 200 लेवल, 200 पॉइंट की जो कुछ सीमा है उसमें ही मार्केट कल रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये लेवल थोड़ा ऑप्शन चेन के हिसाब से आप थोड़ा समझ लीजिए कि निफ्टी अभी ऊपर के रेजिस्टेंस के पास है, जो कुछ मूव करनी थी वो ठीक से निफ्टी ने कर ली है। अभी थोड़ा वो वहां पर थक सकता है, कल एक थोड़ा साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस वहां पर है। ओके, तो अभी हम कुछ 15 मिनट्स की कैंडल पर जाकर, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि
यहाँ पर देख लीजिए, कल के मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर कौन सा होगा तो है ये 18,843, मतलब 18,800। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज का ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके आसपास हमने कुछ ट्रेड लिए थे। ये इंपॉर्टेंट लेवल कल के मार्केट में भी इसके आसपास अगर निफ्टी का ही आता है तो आपको ये लेवल पर ट्रेड लेना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, 18,843 पर ट्रेड एक बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आप कल के मार्केट में 15 मिनट्स पर हमें ये इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है। और उसके बाद जो आज का हाई है 18,888 या फिर 18,900 के अराउंड, यहाँ पर भी एक कल आज का हाई होने की वजह से यहाँ पर भी थोड़ा मार्केट ब्रेक करने में थोड़ी मुश्किल निफ्टी को आ सकती है। तो यहाँ पर भी अगर मार्केट नीचे से ऊपर आता है तो यहाँ पर एक सेल का ट्रेड निफ्टी में बन सकता है। कौन सा ट्रेड? सेल का ट्रेड, अगर निफ्टी नीचे ओपन होके ऊपर इस लेवल पर आता है। ओके, और ये जो लेवल है ये डायनामिक लेवल है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों हो सकती है। बट इसके आसपास ट्रेड अगर आप लेंगे तो आप ज्यादा मुनाफे में रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन निफ्टी के बारे में हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम जाएंगे हमारे अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेली चार्ट देख लेंगे। ओके, डेली चार्ट पर जैसे हमने कहा है कि बैंक निफ्टी में कल तक जो दिख रहा था साइडवेज मूव कई दिनों से दिख रही थी, कई सारे इनसाइड कैंडल्स वहां पर आ रहे थे। आज का जो दिन था बैंक निफ्टी ने एक बड़ी छलांग लगाने की वहां पर कोशिश की, 43,500 के अराउंड बैंक निफ्टी ओपन हुआ। और हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 43,500 के अराउंड कई सारा रेजिस्टेंस है। वही चीज आज हो गई, ओपन होके वही हाई बना और उसके बाद पूरा दिन वहां पर सेलिंग रही। बैंक निफ्टी में बेरिशनेस था, ये ऑलरेडी हमने कल कहा था ऑप्शन चेन देके, और वही चीज आज आज हुई है कि बैंक निफ्टी की कैंडल अगर देखे तो पूरी बेरिश कैंडल है। थोड़ा ये देखो नीचे से थोड़ा यहाँ पर संभला मार्केट बैंक निफ्टी, बट फिर भी एक निफ्टी की तुलना में एक थोड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पर बैंक निफ्टी की है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है इस लेवल के आसपास। ये इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है 43,260, ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कई दिनों से ये लेवल पर कुछ ट्रेड हमने यहाँ पर लिए हैं। तो इसी के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ये अभी भी रेजिस्टेंस ही है। 260 या फिर 43,330, ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए फिर से एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी अभी रेजिस्टेंस तोड़ा ही नहीं है। बैंक निफ्टी ने तो रेजिस्टेंस तोड़ा 700 वाला, तोड़ के अभी 900 या फिर 19,000 के अराउंड है। बट बैंक निफ्टी अभी भी अनसक्सेसफुल है अपने रेजिस्टेंस तोड़ने में। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि बैंक निफ्टी स्टिल बेरिश, क्योंकि इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ने में ये नाकामयाब रहा है। बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर बैंक निफ्टी में आई हुई है। तो एक अच्छा दिन बैंक निफ्टी के लिए जरूरी है नहीं था। ओके, यस, उसके बाद हम देख लेंगे कि यस जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में ज्यादा मतलब हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ हमें मिलता नहीं जिससे हम कुछ आइडिया लगा सके। बट फिर भी थोड़ा अगर आपने ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की देख ली तो वो भी यहाँ पर बेरिश है। क्यों क्यों है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो 43,500 के अराउंड जबरदस्त रेजिस्टेंस है। कल अगर फिर निफ्टी बैंक निफ्टी वहां पर 43,500 के अराउंड आता है तो वहां पर सेलिंग होने के ज्यादा चांसेस है। उसके बाद सपोर्ट कौन सा है बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन चेन में? तो सबसे बड़ा सपोर्ट है 43,000। ओके, 43,000 ये है बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ये कई दिनों से रेजिस्टेंस था, अभी तो ये एक सपोर्ट बन सकता है। बट एक चीज ध्यान में रखिए, अगर कल बैंक निफ्टी ये लेवल को तोड़ता है, ये लेवल अगर तोड़ता है तो डायरेक्ट उसका सपोर्ट जो है तो बीच में ज्यादा सपोर्ट नहीं है। डायरेक्ट सपोर्ट जो होगा बैंक निफ्टी के लिए वो 42,500, 500 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आ सकती है। तो बुल्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वो बैंक निफ्टी को 43,000 के नीचे ना जाने दे। अगर
गलती से भी यहाँ से सेलिंग आ गई तो डायरेक्ट 500 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में संभव है। ओके, तो ये चीज थोड़ी यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स 15 मिनट्स पर जो है वो मैं बता देता हूँ। यस, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज समझ लीजिए। आज जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया इस गिरते हुए मार्केट में, ये बराबर यहाँ पर लिया था, हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था ये जो लेवल है 43,128 के अराउंड, इसी के आसपास आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर कल ट्रेड बन सकते हैं। अगर निफ्टी ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पर बाय हो सकता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर सेलिंग भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल जरूर ध्यान में रखिए, ये 43,120 के अराउंड वाला लेवल। उसके बाद बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये 43,330, 43,330 काफी जबरदस्त इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कई सारे अटेम्प्ट उसने इससे आगे जाने के किए हैं बट वो अनसक्सेसफुल रहा है। तो ये लेवल जरूर आप कल के मार्केट में ध्यान में रखिए, लिख लीजिए। यहाँ पर ट्रेड अगर आता है तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है 43,330, मतलब नीचे से ऊपर आता है और यहाँ पर कहीं आपको मिलता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर सेल का ट्रेड बनेगा। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ कुछ ओपन होता है फिर नीचे आता है, तो ये एक सपोर्ट भी बन सकता है। तो ये डायनामिक ये लेवल है। ओके, तो कल के मार्केट में आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होने के चांसेस है। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हमने बैंक निफ्टी की भी देख ली। ओवरव्यू अगर ले पूरे कल के मार्केट में, कल आपको क्या करना चाहिए या फिर मार्केट कैसा रहेगा, तो जैसे हमने कहा कि निफ्टी 200 पॉइंट के रेंज में रह सकता है। ओके, 18,800 टू 19,000 इसी रेंज में रहने के चांसेस है। ज्यादा कुछ बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है, मार्केट थोड़े थके हुए हैं। बैंक निफ्टी आज फिर से, मतलब यही कहूंगा कि कल अगर आपको कोई सेल का ट्रेड लेना हो तो आप बैंक निफ्टी में लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेरिश है। लॉन्ग का कुछ ट्रेड लेना है तो वो आप निफ्टी में ले ले सकते हैं। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हमने कर लिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेवल्स का डिस्कशन, ऑप्शन चेन का ठीक से एनालिसिस करने के लिए हम रोज आपके लिए ऐसे वीडियो बनाएंगे। बस आप सबकी अगर सपोर्ट हमें मिला, आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों के साथ शेयर किया, आपके कुछ क्वेश्चन कमेंट में अगर डाल दिए, तो हमें इससे इंस्पिरेशन मिलेगा और इससे भी अच्छे वीडियोस हम आपके लिए रोज ला सकेंगे। तो चलिए अभी यही हम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।